लोकसभा चुनावों की घोषणा होने में अब चंद दिन ही बचे। राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटी हुई है। फिर चाहे प्रत्याशियों की सूची फाइनल करना हो या पार्टी की प्रचार सामग्री को नए रंग रूप में तैयार करना हो। जी हां, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा गुरुवार को पार्टी कार्यालय में पार्टी का नए झंडे का अनावरण किया। आप पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान, उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर और प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान द्वारा पार्टी के नए झंडे का अनावरण किया। पहले झंडे का रंग नीला होता था और नीले रंग के ऊपर 6 रंगों की तरंगों के साथ आप शब्द लिखा हुआ था। पार्टी द्वारा अब सफेद रंग के इस नए झंडे का अनावरण कर दिया। हालांकि नए सफेद रंग झंडे के ऊपर 6 रंगों की तरंगों के साथ आप शब्द लिखा हुआ यानी आपकी अपनी पार्टी पीपल्स भी लिखा हुआ। लोकसभा चुनाव में पार्टी का यही झंडा नजर आएगा। पार्टी अध्यक्ष रामवीर चौहान ने बताया कि झंडे के रंग को बदलने को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी करने के बाद ही झंडे का रंग बदला गया। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने प्रेस वार्ता के दौरान जब पार्टी अध्यक्ष रामवीर चौहान से चुनावी मुद्दे और इससे संबंधित सवाल पूछे तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ करना चाहती थी, तो इसलिए आप लोगों को एक शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया। आपके सामने पार्टी ने कुछ परिवर्तन किए, उसके बारे में आपको हम बताना चाहते थे। भारत के निर्वाचन आयोग के जो नियम और कायदे कानून हैं उसके मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल अपने झंडे का रंग, अपने झंडा कैसा होगा उस पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उसको उसके लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तय किया कि हम लोग अपने झंडे का रंग चेंज कर रहे हैं और झंडे का एक नया रंग रूप हम लेके आए हैं। तो पार्टी ने अपने झंडे का कलर चेंज कर दिया है। पार्टी सफ़ेद रंग के झंडा पार्टी ने प्रिंट कराया है और उसी को पूरे देश में पार्टी उसी झंडे के नीचे चुनाव लड़ेगी। लोकसभा का जो चुनाव, भावी चुनाव है जो 2024 का होने वाला है, उसको हम अपने झंडे के नीचे लड़ेंगे। तो हमने पार्टी का झंडा चेंज किया है। पार्टी नए सिरे से नए लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है और पार्टी के सभी पदाधिकारी जो भी हमारे अलग अलग राज्यों में पदाधिकारी हैं उन सब से डिस्कशन किया गया और उस डिस्कशन में ये तय हुआ कि हम पार्टी का कलर, क्योंकि कलर से थोड़ा सा कम्बिनेशन में कुछ दिक्कत आ रही थी प्रिंटिंग वगैरह में भी, तो हमने सभी ने तय किया कि हम सफ़ेद रंग का झंडा रखेंगे जो शांति का प्रतीक है और सद्भाव का प्रतीक है, ताकि देश में अमन चैन और शांति स्थापित हो। तो हम ऐसा कलर नहीं रखेंगे कि जो एक तरफा दिखाई दे कि एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसका हमने ओवरऑल इस तरह का कॉन्सेप्ट लिया है। इसमें कैंडिडेट की कब तक घोषणा करने जा रहे हैं? कैंडिडेट की घोषणा हम लोकसभा चुनाव जैसे डिक्लेयर होगा, मुझे लगता है कि 14 मार्च की शाम को या 15 को सुबह सुबह लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीक में 17 तारीख के बाद जो भी संडे होगा उसमें हम अपने कैंडिडेट की चुनाव डिक्लेयर करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, हमारा मेन मुद्दा वही है कि हम इस देश में जाति उन्मूलन कानून लाना चाहते हैं ताकि ये जातियों की राजनीति खत्म हो सके और इस देश का गरीब व्यक्ति संसाधनों के लिए लड़ाई लड़े। आज भी आप देख रहे हैं, जैसा कि देश के वर्तमान माहौल में या वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ लोग इतने पावरफुल हो चुके हैं, जब सारी चीजें आर्थिक गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमती हैं, तो फिर सामाजिक ताने बाने में जातियां क्यों? आप देखते हैं कोई भी आदमी, प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग बेरोजगारी की स्थिति में हैं जो अपने घर में 2 वक्त का राशन भी नहीं जुटा पाते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं, तो ये जो 140 करोड़ लोग हैं इनको जातियों में बांट के इनके संसाधनों की चोरी ना की जाए और ये सब लोग संसाधनों के बराबरी, जब भारत का संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया और आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, हम इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही भारत में नहीं है। भारत में तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इक्वल अमंग्स इक्वल, यानी कि अमीर के बीच में बराबर होगा, गरीब के बीच में बराबर होगा। तो ऐसी व्यवस्था के परिवर्तन के लिए, संवैधानिक मूल्यों को मानने के लिए हमने कहा कि हम जाति व्यवस्था समाप्त करके पार्टी का एजेंडा, चाहे आज है हम पार्टी की स्थापना के दिन से और चाहे 100 साल और संघर्ष करना पड़े,
हम लोग जाति उन्मूलन कानून, कास्ट एबोलिशन एक्ट इस देश में लाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि 70 साल, लगभग 70 साल तक कांग्रेस राज करती रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब लगभग 15 साल तक राज कर लिया है देश में। तो 15 साल राज करने के बाद भी जाति व्यवस्था का दंश आज पूरे देश को खाए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पे अभी आपने 5 तारीख की रैली में देखा, आरजेडी और कांग्रेस और जो भी सीपीएम की रैली थी, उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि अब चप्पल उठा के चलने की जरूरत नहीं है। कुएं का पानी, आप कुएं में पानी नहीं भरने देते थे, तो आज 75वीं आज साल जब हम आजादी के मना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं अमृतकाल, और जिस सरकार को उन्होंने समर्थन कर रखा था वो सरकार आज भी बिहार में व्याप्त है। तो इतने बड़े विपक्ष के नेता को यह क्यों कहना पड़ा कि अब आपको चप्पल उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुएं में पानी भरने से कोई नहीं रोकेगा, आप खुद कुआं खोद लोगे। तो इसका मतलब आज भी जातियों के नाम पे इस देश में शोषण और अनटचेबिलिटी व्याप्त है। उसको रोकने के लिए ही आपकी अपनी पार्टी कटिबद्ध है और हम कास्ट एबोलिशन एक्ट पे ही काम करेंगे। हमारा मुद्दा ही कास्ट एबोलिशन है इस देश में। अगर जाति विहीन समाज होगा तो इस देश की अर्थव्यवस्था पे हर गरीब आदमी का फोकस होगा, लेकिन गरीबों को आर्थिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए जाति व्यवस्था को कायम किया गया है। अभी दिल्ली का बजट आया है, उसमें महिलाओं के लिए 1000 रुपया जो है कि दिल्ली सरकार ने देने की घोषणा करी, तो उसको आप किस तरीके देखते हैं, ये आम आदमी पार्टी का जो है? देखिए, जब आप महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात करते हैं, आप महिलाओं को बराबरी के हक देने की बात नहीं करते हैं। आपका जो एजेंडा है, जिस एजेंडे को आप लेके चलने की तो जो महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, ऐसे पुरुषों को भी 1000 रुपये दो। जो लोग बेरोजगार बैठे हैं घरों में, आज उनके पास रोजगार नहीं है, आप 1000 रुपये महीना उनको भी देना शुरू कर दो। तो ये तो व्यवस्था आपने खराब की हुई ना। ये बीजेपी की हार छुपी हुई है। ये जो 4 टिकट दिल्ली के काट दिए गए हैं, इसमें क्लियर कट इससे मैसेज मिलता है कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है और वो अपनी हार का खामियाजा अपने कैंडिडेटों पर उतारना चाहती है। इस देश के प्रधानमंत्री का कंप्लीट फेलियर है ये कि उन्होंने कुछ किया नहीं और अपने एमपी को कुछ करने नहीं दिया। जब जनता के सामने गुमराह करने के लिए अब की बार मोदी सरकार बोला जाता है, तो एमपी को करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं जाता है। एमपी जनता से कनेक्ट कैसे होगा? वोटर तो सोचता सीधा मैंने मोदी को वोट दिया तो उसकी समस्या हल भी वही करेगा आके। एमपी को आप कुछ करने नहीं देते हैं, उसके पास कोई पावर नहीं छोड़ दिया आपने, और फिर कहते हैं 400 पार। तो 400 नंबर भी तो है। प्रधानमंत्री तो सिर्फ एक ही सीट पे लड़ेगा ना, बनारस की एक काशी की सीट पे लड़ेगा, बाकी 399 कौन लड़ेगा? अगर वो इतने ताकतवर है 400 पार, तो 400 सीट पे प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ ले। आपको बता दें कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान लगातार जनता से संबंधित मुद्दे उठाते रहते हैं और इसके साथ ही सरकार की गलत नीतियों का भी विरोध प्रमुखता से करते हैं। फिर चाहे दिल्ली में सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।